है उस मोइन खान की अपनी एक कहानी। मोइन खान खुद समाजवादी पार्टी में सदस्य है, पार्टी का नेता है और अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। सवाल यह है कि यह राजू कौन है और सवाल यह है कि कैसे 2 महीने बाद यह केस खुला और उसके बाद अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट की मांग करना। डीएनए टेस्ट की मांग करना ही यह बताता है कि कैसे अखिलेश यादव ने पूरे केस को राजू के सिर पे गढ़ने की कोशिश कर दी। दरअसल इस पूरे केस में 2 किरदार हैं, एक है मोहित खान और दूसरा है उसका सहयोगी राजू, जिसको उसने नौकरी पे रखा था। राजू ने ही उस बच्ची को बुलाया था और उस राजू के कहने पर ही वो बच्ची मोहित के पास चाचा कहते हुए भरोसे के साथ गई थी। लेकिन जब वो मोहित के पास पहुंची तो वहां का नजारा कुछ और था और उसके बाद पूरे प्रकरण का जो वीडियो था वो खुद राजू ही बनाता है। अखिलेश यादव के डीएनए वाले मांग के पीछे की जो वजह है वो यही वजह है क्योंकि मोहित ने अखिलेश यादव तक ये जानकारी पहुंचाई है कि वहां मेरे साथ राजू भी था। इस पूरे केस के जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो राजू और मोहित खान हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि मोहित को किसी तरीके से बचाया जाए। पुलिस जांच ये कहती है कि जब भी किसी आरोपी का या जब भी किसी पीड़िता का डीएनए टेस्ट किया जाता है तो घटना के कुछ दिन बाद ही किया जाता है, तो जाहिर तौर पे सैंपल मिल जाते हैं। लेकिन इस घटना में डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों नहीं पड़नी चाहिए, इस बात को भी समझाते हैं। दरअसल जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट हो गई और अस्पताल में जब हो गई तो उसकी उम्र कम थी। आधार कार्ड देखने के बाद मां के कहने के बावजूद डॉक्टरों ने यह मना कर दिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डॉक्टरों को समझाया गया और तभी हो जाती है सपा नेताओं की एंट्री और पैसे फेंकने की कोशिश की जाती है पीड़ित परिवार के मुंह पर कि आप कुछ भी करिए लेकिन इस केस से मोहित खान को बाहर निकालिए। और ये तक डील हुई कि मोहित खान को बाहर निकाल के आप जो है सिर्फ राजू का नाम लीजिए, जो भी पैसा आपको चाहिए वो दे दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में कई बार आम इंसान गरीब होने के बाद भी खुद को बेचना पसंद नहीं करता है और इसी नैतिकता की वजह से समाजवादी पार्टी के भीतर मौजूद मोहित खान की पूरी पोल खुल जाती है। अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट में वो बच्ची प्रेग्नेंट है? क्या अखिलेश यादव को यह नहीं बताया गया है कि उस बच्ची के साथ एक ही घटना कई बार हुआ है? और क्या अखिलेश यादव कानून के जानकार नहीं? कानून तो यह कहता है कि जब भी कोई पीड़ित अस्पताल में हो और इस तरीके के केस का बयान अस्पताल में ही दर्ज कराए और उसके बयान से डॉक्टरों की रिपोर्ट मैच करे तो वहां डीएनए टेस्ट का सवाल ही नहीं होता। समाजवादी पार्टी के नेता जब अपराधवादी पार्टी बनने की कोशिश करते हैं तो कैसे कैसे बयान देते हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि शिवपाल यादव ये तक कहते हैं केशव का नाम लेकर कि नार्को टेस्ट करवाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि कौन गलत बोल रहा है। अब आप खुद तय करिए कि जो पीड़िता, जो बच्ची अस्पताल में भर्ती है और जिसका इलाज चल रहा है, जिस कहानी का जिक्र मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर किया था, क्या उस कहानी में आपको कोई झोल लगता है? क्या समाजवादी पार्टी खुद अखिलेश यादव जी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे मोहित खान को? सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से अयोध्या के भीतर पुलिस प्रशासन ने पहले मोहित की मदद की, दूसरी बार जब मदद की जरूरत पड़ी तो राणा नाम के समाजवादी पार्टी के नेता पैदा हो गए और जब तीसरी बार मदद की जरूरत पड़ी तो राणा के साथ राशिद खान भी आ गया और जब चौथी बार मदद की जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय आ गया। 5वीं बार जब जरूरत पड़ी तो खुद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता मोहित खान के पक्ष में न चाहते हुए बयान देने लगे। पर हैरानी आपको इस बात से होगी कि योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जिस हिसाब से एक्शन लिया है, जिस हिसाब से अधिकारियों को बताया है और परिवार से जिस हिसाब से संपर्क किया है, उससे यह साफ पता लगता है कि मोहित खान का जेल के बाहर आना नामुमकिन है और अगर उसे जेल में रखा भी जाता है तो वहां उसका सांस लेना मुश्किल है। जेल के भीतर तो कुछ भी हो सकता है और बात अगर यूपी की हो तो वहां तो कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े लोगों का केस आपके सामने है जिनकी कहानी जेल के भीतर ही खत्म हो गई। तो क्या मोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? और इस बात का डर मोहित के परिवार को सताने लगा है। लेकिन मोहित को आप बेचारा मत समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि उसकी जान पे बात कर रहा हूं तो आप उससे बेचारा समझिए। उसके निकम्मेपन की एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। मोहित खान व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति पैसे के दम पे और सत्ता संरक्षण या फिर राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण के दम पे अपनी खूब मनमानी चलाता है। दलितों की जमीन पे बेकरी खोलता है,
आम लोगों की संपत्तियों को कब्जा करता है, सरकार की जमीनों को कब्जा करता है। ये एक नंबर का भूमाफिया है। और अयोध्या के भीतर मोहित खान के दम पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी की नौटंकी काफी दिनों से चल रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश पासी इससे पहले विधायक थे और बतौर विधायक रहते हुए उन्होंने मोइन खान का खूब समर्थन किया। आपने देखा होगा कि जो प्यादे होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल का भी एक प्यादा था जिसका नाम था विभव कुमार, और विभव कुमार ने भी एक महिला के साथ गलत किया, नाम था स्वाति। स्वाति के साथ जो हुआ उस पे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपने सीएम आवास में गुंडा पाला हुआ है, और वही गुंडा समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में पाला हुआ है। यही चीज अखिलेश यादव नहीं समझ पाए। अगर आप गुंडों की बात करेंगे तो ये जो मोहित खान है ये स्पेशल ट्रेंड, माइंड से तेज, एक प्रॉपर और प्रोफेशनल गुंडे जैसा बिहेवियर है। इसके गांव के लोग आज भी मोहित खान से डरे हुए हैं। मीडिया के कैमरे पर मोहित के बारे में बोलने से बच रहे हैं। मीडिया के लोग जब जा रहे हैं उसके गांव में तो वो कह रहे हैं कि मोहित अगर बाहर आएगा तो हमको छोड़ेगा नहीं। और ये मोहित और मोहित के साथ खड़ा हुआ वर्ग और मोहित का साथ देने वाला समाज कौन है? योगी आदित्यनाथ को सिर्फ मोहित, राणा, राशिद और समाजवादी पार्टी अयोध्या पे ही कोई बुलडोजर चलाना चाहिए, या फिर उन लोगों पर भी चलाना चाहिए जो मोहित को अभी भी अपना स्टार समझ रहे हैं? और मोहित की हैसियत क्या है? मोहित है कौन? और मोहित को बचाने के लिए शिवपाल और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का मीडिया में आना और पीड़िता के खिलाफ बयान देने का मतलब क्या है? यह पूरी लड़ाई दरअसल बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की हो गई है। और योगी आदित्यनाथ महिलाओं के साथ गलत होने पर किसी भी तरीके से समझौता करने की तैयारी नहीं करते। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि वाराणसी के केस में जब एक व्यक्ति का जो आरोपी था रेप का, वो जो है बीजेपी के साथ उसके रिश्ते निकले थे, बीजेपी नेताओं के साथ उसके रिश्ते निकले थे और छोटा मोटा पद भी उसका बीजेपी में था। वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? सवाल यह उठाया जा रहा है कि उन्नाव के केस में कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? सवाल यह उठाया जा रहा है कि हाथरस केस में आरोपी संदीप सिंह के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो भाई आप ये बताइए कि अगर बुलडोजर वहां नहीं चला तो क्या बुलडोजर यहां नहीं चलना चाहिए? आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है मोहित खान किसी भी बच्ची को बुला के वो इस तरीके से घटना को अंजाम दे देगा, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और मोहित ने जो किया है ना, समाज को कम से कम माफ नहीं करना चाहिए। मोहित ने क्या किया आपको समझाते। वो जो बच्ची है वो उसकी जो मां है उसके पिता की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है और मां मजदूरी करके परिवार का पालन और पोषण करती है। परिवार जो है धान लगाने गया हुआ था, खेत में गया हुआ था, और वहां से जब वो लौट रहा था तो उसके बाद मोहित के जो नौकर हैं या जो कर्मचारी था वो था राजू। राजू के कहने पर ही मोहित के पास वो बच्ची जाती है और खबर ये तक है कि मोहित ने उसको पहली बार कोई नशीला पदार्थ खिलाया था, क्योंकि वो बच्ची जब वहां पे पहुंची तो वो उसके साथ नहीं थी, यानी कि वो विरोध कर रही थी, और विरोध को कंट्रोल में करने के लिए मोहित ने नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया। और उसके बाद बाकायदे राजू नाम का व्यक्ति जो आरोपी है वो वीडियो बनाता है और मोहित घटना को अंजाम देता है। यह घटना दूसरी बार होती है, मोहित वीडियो बनाता है, राजू घटना को अंजाम देता है। घटना तीसरी बार होती है, मोहित घटना को अंजाम देता है, राजू वीडियो बनाता है, और उनके फोन में न जाने कितनी बार वीडियो बने, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए जो मानसिक तौर पे अपराधी हो, जो मानसिक तौर पे बलात्कारी हो, जो मानसिक तौर पे समाज के लिए ठीक ना हो, उसके साथ होना क्या चाहिए? क्या उसे इसी तरीके से जेल में रख के 2 रोटी देना चाहिए? समाज को क्या संदेश जा रहा है अखिलेश यादव के डीएनए जांच वाली मांग से? शिवपाल यादव के नार्को टेस्ट वाले बयान से क्या संदेश आ रहा है? और डिंपल यादव जो खुद सांसद हैं और जो खुद समाजवादी पार्टी की महिला नेता है, क्या डिंपल यादव को यह नहीं आकर बोलना चाहिए कि पीड़िता तो पीड़िता होती है, और अगर यह गलती बीजेपी से कहीं पहले हुई है तो उस पर कटाक्ष करते हुए अयोध्या की पीड़िता के पक्ष में बोलते, शायद ये पूरा उत्तर प्रदेश आपके साथ होता। लेकिन देखिए कि कैसे पूरे केस को एक नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या के भीतर इस पूरे प्रकरण को हिंदू बना मुसलमान बनाया जा रहा है दोस्तों, और हिंदू बना मुसलमान बनाकर अखिलेश यादव की पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि ये जो पीड़िता है वो झूठ बोल रही है ताकि अयोध्या से बीजेपी चुनाव जीती है और हिंदुओं को जगाया जा सके। अब आप सोचिए, डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत है, बच्ची के पेट में जो पल रहा है उसका पाप वो गलत है,
अब ऐसे सवाल जो सामने आए समाज में, आप उसका क्या जवाब देंगे? दोस्तों, अयोध्या के केस में जो भी आज आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद आप ये कहेंगे कि अखिलेश यादव को समझाने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार अयोध्या के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए? क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नेताओं पर बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया है? अयोध्या में जिस मोइन खान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अपराधवादी पार्टी बनने को तैयार है, उस मोइन खान की अपनी एक कहानी। मोइन खान खुद समाजवादी पार्टी में सदस्य है, पार्टी का नेता है, और अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। सवाल यह है कि ये राजू कौन है, और सवाल यह है कि कैसे 2 महीने बाद यह केस खुला और उसके बाद अखिलेश यादव का डीएनए टेस्ट की मांग करना। डीएनए टेस्ट की मांग करना ही यह बताता है कि कैसे अखिलेश यादव ने पूरे केस को